गुड मॉर्निंग लीडर्स। मेरा नाम अजय चंद है और मैं एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एज ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करता हूँ। यहाँ पर हम लोग लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाव के बारे में अवेयर करने का काम करते हैं। आज हम देखेंगे लीडरशिप के कुछ बहुत ही गोल्डन रूल्स हैं और सफलता के कुछ कदम हैं जो हमें उठाने हैं ताकि हम अपने टीम मेट्स को, टीम मेंबर्स को बता सकें कि किस प्रकार से आगे बढ़ना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 10 कोर स्टेप्स, 5 कार्डिनल रूल्स और 5 पावर्स। हमारे महागुरु जी मिस्टर अरविंद कुमार पांडे, डायरेक्टर टीएन्स इंडिया, अपकमिंग एचडी, इनके जरिए से हमें ट्रिपल S सिस्टम दिया गया, सिस्टम श्योर सक्सेस। ये कन्वेयर बेल्ट है जो कि हमें कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाएगा। और निश्चित रूप से अगर हम इन बातों पर गौर करें और इन पर हम अमल भी करें अक्षर अक्षर तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपका कार्य के प्रति समर्पण ही आपकी सफलता निश्चित करता है। यानी हमारे जो सपने होते हैं और हमारा जो समर्पण है, इनमें एक बहुत ही सशक्त एक बंधन है, एक बहुत सशक्त एक कॉम्बिनेशन है। यानी समर्पण के साथ साथ हमारे सपने अगर जुड़ जाते हैं। समर्पण का अर्थ है असीम बल। ये जुनून काम गुरु के प्रति समर्पण है जो भीड़ से एक चैंपियन को अलग करता है। सिस्टम एक ट्रेन के इंजन की तरह है, आपको बस डब्बे की तरह उससे जुड़ जाना है और आप मंजिल तक अपने आप पहुंच जाते हैं। 10 सफलता के कदम। और पहला कदम है यूज 100% टीएन्स प्रोडक्ट्स। हमें 100% टीएन्स के प्रोडक्ट्स का यूजर बनना है। अनेकों बार मैंने सुना है लीडर्स के मुंह से, लोग कहते हैं कि टीएन्स के प्रोडक्ट्स बहुत ही महंगे हैं और हमसे लोग प्रोडक्ट्स खरीदते नहीं हैं। मैं उन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि आपने यूज नहीं किया, आपने यूज नहीं किया, इसलिए आप अगले व्यक्ति को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसकी क्वायरीज जो भी होंगी, अगर आपने यूज किया होता प्रोडक्ट को तो आप 100% जब बताते तो सामने वाला आपको आपसे जरूर लेता। ये एक ऐसा गुर मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा भेद की बात बता रहा हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो 100% टीएन्स के प्रोडक्ट्स के यूजर बन जाइए बस। और आप देखिएगा कैसे परिवर्तन होते हैं। जितने लीडर्स यहाँ पर हैं मैं सबको जानता हूँ और मैं सभी लीडर्स के बाबत ये भी जानता हूँ कि कौन प्रोडक्ट्स का बहुत उम्दा यूजर है। और जो लोग यूजर्स हैं वो एक एक दिन में 5-5 लाख के सिर्फ पेस्ट ही बेच देते हैं। हम किस तरीके से बताएंगे, उसके लिए जरूरी है कि हम पहले टीएन्स के प्रोडक्ट्स की पावर को तो जान लें। और पावर कैसे जानेंगे? जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे। तो 100% अगर यूजर बन गए आप तो ये सफलता का पहला कदम आपका पूरा हो गया। दूसरे कदम में रीड सेल्फ हेल्प बुक्स डेली फॉर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अपने मानसिक व्यवहार को सकारात्मक रखने के लिए आपको सेल्फ हेल्प बुक्स रोज पढ़ना है। अभी बहुत से लोग इस बात करते हैं कि अब तो एफएम, कुकू एफएम पर सभी उपलब्ध है, हम ऑडियो बुक सुन लेते हैं और बहुत सी बातें हैं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जो गहराई, जो समझ हमें पढ़ने से आती है वो सुनने से
कभी नहीं आ सकती। ये निश्चित बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय मैं जो बोल रहा हूँ, अगर आप वो लिख रहे हो कहीं, अव्वल तो खैर कोई लिख नहीं रहा होगा क्योंकि अनेकों बार आपने देखा है, लेकिन अगर कोई लिख रहा होगा तो वो निश्चित रूप से बता सकता है कि लिखने के बाद आप उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, तीसरी बार पढ़ सकते हैं, चौथी बार पढ़ सकते हैं, और अगर आपने 20 बार पढ़ लिया तो वो चीज़ आपकी हो जाती है। आप उसको एक तरीके से अपना पार्ट एंड पार्सल बना लेते हैं अपने जीवन का। ऐसा अद्भुत है ये। आपने देखा होगा एक सिंगल पेपर पे एक बिजनेस प्लान है हमारा टीएन्स का, और हमारे गुरुजी ने बताया कि 21 बार लिखें आप इसको तो ये याद हो जाएगा। यानी लिखना और लिखे हुए को पढ़ना, ये वो चीज़ है जो हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बिल्डअप करने में मददगार है। सिस्टम की कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं यहाँ पर: मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, रिच डैड पुअर डैड, यू कैन विन, थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू, अमीर पिता गरीब पिता, जीत आपकी, सोचो और अमीर बनो, और रहस्य। ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनको निश्चित रूप से जब आप पढ़ते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क के व्यवहार को सकारात्मक रखने में बहुत ही ऊर्जा प्राप्त होगी। ये दूसरा कदम था। तीसरे कदम की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे वॉच मोटिवेशनल वीडियोस एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स डेली। हमें 30 दिन, रोज 30 मिनट, हमें रोज 30 मिनट मोटिवेशनल वीडियोस देखने चाहिए। आज एक्चुअली लेट हो गया, वरना मैंने अपने हैबिट में डाल लिया है कि जब भी हम सेशन में आते हैं मैं कोशिश करता हूँ 15 मिनट पहले जुड़ने की, और 15 मिनट के लिए कोई वीडियो हम चलाएं ज़रूर, ताकि सब लोग देखें। कभी कभी लंबे भी होते हैं वीडियोस। यूट्यूब पर वीडियोस उपलब्ध हैं, आप लोग देख सकते हैं, देखते भी होंगे ज़रूर, लेकिन वो मोटिवेशनल होने चाहिए। और जब मोटिवेशनल वीडियोस आप निरंतर देखते हैं तो हमारा जो माइंड सेटअप है वो मोटिवेटेड हो जाता है। और मेरे दोस्तों, पूरा खेल जो है माइंड सेट का ही है। बिजनेस में पूरा खेल माइंड सेट का है। हिंदी में कहावत भी है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो मन को अगर हमने वश में कर लिया, और वो वश में करने के दो तरीके हैं: किताबें पढ़ें और मोटिवेशनल वीडियोस देखें। चौथा सफलता का कदम है अटेंड ऑल टीएन्स मीटिंग्स ट्रेनिंग्स एंड सेमिनार्स। ब्रैकेट में लिखा है प्रायोरिटी। ऑल, ऑल का मतलब सब। जूम मीटिंग्स हो या ऑफ मीटिंग्स हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, ऑफलाइन मीटिंग्स हो, सब सारी मीटिंग्स ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स को हमें प्राथमिकता पर अटेंड करना चाहिए। करना ही होगा अगर कामयाब होना है तो। कामयाब नहीं होना तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कामयाबी चाहिए तो ये कामयाबी का चौथा कदम है कि आपको मीटिंग्स ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स अटेंड करना चाहिए। ये बातें एक लीडर को भीड़ से अलग खड़ा कर देती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे क्या वो रोज वही तो बातें हैं, वो ओपीपी सेशन है, रोज एलडीपी सेशन है, कभी क्वेश्चन आंसर्स का हो गया, कभी कुछ और हो गया, कभी एक्सपीरियंस की शेयरिंग हो गई, बस इसके अलावा क्या है। हमारे गुरुजी डॉक्टर सफ़ी मोहम्मद सर का ये पैनल है, और उनके नीचे मेरे ख्याल से 20,000 से ज़्यादा लीडर्स हैं। और हम सबकी टीम्स में भी लीडर्स हैं। मेरी टीम में भी हैं, आपकी टीम में, सबकी टीम्स में लीडर्स हैं। और हम लोग कितने लोग जुड़े हैं? 27। सिर्फ 27 लोग जुड़े हैं। अब आप रेशो देख लीजिए कहाँ पे है।
20,000 में से 27 लोग जुड़े हुए हैं बस। मैं कह रहा हूँ 20,000 में अगर हम अ, कितना भी कम कर लें, तो 27 नंबर जो है वो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता। मतलब हमारी एक तरीके से मीटिंग हो ही नहीं रही है, और हम बातें कर रहे हैं कामयाबी की, हम बातें कर रहे हैं करोड़ों रुपए कमाने की, हम बातें कर रहे हैं BMW की, हम बातें कर रहे हैं हेलीकॉप्टर लेने की, हम बातें कर रहे हैं, बहुत बातें तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें करना चाहिए कामयाब होने के लिए वो एक भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास समय नहीं है। मुझे माफ कीजिए, जितने लोग यहाँ पर जमा हैं वही सुन रहे हैं बेचारे। जो नहीं जुड़े होते उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा। एनीवेज, हम आगे बढ़ेंगे। 5वां कदम, फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस। फॉलो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस यानी जिस समय आप फील्ड में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, और अगर आप प्रॉपर ड्रेस में हैं, तो बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आता है। आपने भी महसूस किया होगा और मैंने भी महसूस किया है। ये सब हमारे तजुर्बे की बातें हैं। लुइस रेफल कहते हैं कि आपको एक आपका ड्रेस ऐसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए आप किसी बैंक में गए हैं, तो ऐसा लगे कि आप बैंक के मालिक हैं, ना कि आप वहाँ लोन लेने के लिए गए। इसका मतलब, बहुत से लोग कहते हैं अरे भाई हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से कपड़े बनाएं, कहाँ से कोट पैंट खरीदें, है ना। जो भी आपके पास है, साफ सुथरा, अच्छी तरह से प्रेस किया हुआ अगर हो तो वही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रॉपर ड्रेस तो होता ही है, एक ड्रेस कोड होता है। कोशिश करें कि वो ड्रेस कोड जरूर आप मेंटेन करें। ये सफलता का कदम है। अगर कामयाब होना है तो प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस में होना ही होगा, वरना तो कोई बात नहीं, नाकामयाब तो है ही। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो कदम है, ये पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, यानी हमारे व्यक्तित्व और हमारे व्यवहार के बिल्डिंग के स्टेप्स हैं। अब आप सोचो, मैं और आप कह रहे हैं कि हम टीएंस करेंगे, हम टीएंस करेंगे, गो एच डी, गो एच डी, गो एच डी, है ना। और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के और एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं उनको हम फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो कहाँ से हो जाएगा। हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। पर्सनैलिटी और एटीट्यूड बिल्डिंग के स्टेप्स हैं ये, जो हमें तैयार करते हैं टीएंस करने के लिए। हमें टीएंस करने के लिए ये स्टेप तैयार करते हैं। यानी किताबें पढ़ना है, वीडियो सुनना है, प्रॉपर हमारी ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, और सारी मीटिंग्स को अटेंड करना है। ये चार जो स्टेप्स हैं, 2, 3, 4, 5, ये हमें टीएंस करने के लिए तैयार करते हैं। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम टीएंस नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं हम, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं और आप सोच सकते हैं गंभीरता से इसको। बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। निवेश करते हैं लोग, बहुत से ट्रेडिंग में निवेश करते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं, किसी किसी चीज में निवेश करते हैं, गोल्ड में निवेश करते हैं। और वो ये सोचते हैं कि जो हमने निवेश किया, आगे चल के ये ज्यादा रिटर्न्स के साथ हमें लाभ देगा। लेकिन यहां पर लिखा है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो है आप अपने में करें। अपने में करें का मतलब, ये सारे इन्वेस्टमेंट ही तो हैं ये। बुक्स खरीदना, ऑडियोज, वीडियोज देखना सुनना, बुक्स खरीद के पढ़ना, प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करेंगे आप, या तो ऑफर के प्रोडक्ट्स ले लें, या आप अपने आप भी यूज कर सकते हैं। सारे प्रोडक्ट्स को यूज करिए। और ड्रेस में पैसा खर्च होगा, कपड़े खरीदने में एक बार तो होगा ही। ये सारी चीजें हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए, और ये इन्वेस्टमेंट है जो बहुत बड़ा, ये वेस्टेज नहीं है।
ये एक्सपेंसेस नहीं है। एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट में फर्क है, आप जानते हैं। एक्सपेंस का मतलब खर्चा, यानी अरे यार ये खर्चा हो गया। लेकिन जो हमने बुक्स खरीदी या जो वीडियोस हमने देखे या जो भी हमने अपने ऊपर खर्च किया, हमने ड्रेस बनाई, या हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, हमें नैनीताल जाना है, 2,500 रुपये देने हैं हमें, फिर कहीं और जाना, फिर ऐसे मीटिंग्स हो रही हैं। हम कह रहे हैं अरे यार ये तो बड़ा खर्चा हो गया, 1,000 रुपये बस में देने पड़ेंगे, ये तो बहुत, 5,000 रुपये चोट पड़ेगी। ये इन्वेस्टमेंट है ये, यही तो आपको करोड़ों रुपए देने जा रहा है। लेकिन हम सोच नहीं पाते हैं, हम गुमसुम हो जाते हैं जब ऐसी ऐसे चीजें आती हैं, तो हम सुट्टी खींच जाते हैं, बजाय उसके कि हम रिस्पॉन्स करें कि यस सर हम दे रहे हैं, ये हमारी तरफ से, हमारी टीम का। मैं आपको सच बताऊं, ये इन्वेस्टमेंट अगर आप कर पाए या करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है आपके जीवन का। आपको रोज 3 प्लान दिखाने चाहिए। राम शक्कर, रोज 3 प्लान आपको दिखाने चाहिए। और ये एक सफलता का कदम है। और जैसे मैंने बताया था कि एक एक शीट का प्लान है, जिसको कई बार ग्रुप्स में शेयर किया गया है, फिर किया जा सकता है। उसको आप रट लीजिए, रट लीजिए उसको बिल्कुल। और लगातार जब आप उस प्लान को रट लेते हैं, तो आप उसको आंख बंद करके भी दिखा सकते हैं। बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान दिखाना बहुत जरूरी है। आमतौर से मैं और आप सोचते हैं, बहुत गलतियां करते हैं हम लोग। हम लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हम ब्रेसलेट का डेमो दे दें, या ये दे दें या वो दे दें, ऐसे कर दें, BCM का डेमो दे दें, बिजनेस प्लान अभी नहीं डिस्कस करेंगे। हो सकता है पर्सन टू पर्सन चीजें डिफर करती हैं। लेकिन अगर आपने, देखिए मैं अपनी एक बात बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, थोड़ा समय ले रहा हूँ उसके लिए क्षमा करें। क्या टाइम हो गया, 9:29 हो रहा है। मैंने BCM दिखाई, कराई, उन्हें बड़ा मजा आ गया। बोले ये तो बड़ी बढ़िया चीज है ना। उनका ब्लड ब्लड का सर्कुलेशन वो अच्छा लगा उनको, एनर्जेटिक महसूस किया। बोले कितने की है, मैंने बताया 50,175 की है, अगर आप अपना KYC देते हैं तब। वैसे 62,719 की है। और ये तो बड़ी महंगी है। मैंने कहा कि ये बहुत सस्ती है, ये बहुत सस्ती है। और ये एक मिनी हॉस्पिटल है, यानी आप अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाहें तो आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये एक छोटा सी मशीन अपने घर में रख लेनी है, तो आपकी 250 से ज्यादा बीमारियां ये दूर कर देगी। और फिर मैंने उनको बताया देखिए इसके संग एक बिजनेस प्लान भी जुड़ा हुआ है। और जब मैंने उनको कार्ड्स के बारे में बताया, ब्रॉन्ज कार्ड, सिल्वर कार्ड, गोल्ड कार्ड, और उसके एडिशनल बेनिफिट्स बताए, तो वो उन्होंने कहा अच्छा अगर ये लेते हैं तो फिर हम गोल्ड कार्ड हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल आप गोल्ड कार्ड हो जाएंगे। और जब आप गोल्ड कार्ड होंगे तो इस समय इस पे ऑफर भी आया हुआ है, इस पे ये आपको ऑफर भी मिलेगा, ये इतने का सामान भी फ्री मिल जाएगा। तो एकदम वो कैलकुलेशंस में लग गए, और उसके बाद उन्होंने खटाक से अपना चेक दे दिया। आप देखिए, यानी वो व्यक्ति जो ये कह रहा था कि अरे ये तो बड़ी महंगी है, उन्होंने बिजनेस प्लान देखने के बाद, इसलिए बिजनेस प्लान जरूर शेयर करें आप। हम सारे प्रोडक्ट्स के डेमो 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 दिखा देते हैं, लेकिन अब बिजनेस प्लान नहीं बताते हैं। आदमी कोई भी हो, स्त्री पुरुष, अगर आपने ये प्लान बता दिया कि इसमें पैसे, आपको धन लाभ भी है, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। और ये तो हमें मालूम है, स्वास्थ्य लाभ तो है ही इसमें भाई, तभी तो हम कहते हैं हेल्थ वेल्थ, दोनों चीजें यहाँ पर। तो हेल्थ भी बताइए और वेल्थ भी बताइए। और जब आप ये करते हैं तो बहुत उम्दा है। 7वां सफलता का कदम है, बी टीचेबल एंड एजुकेट योर टीम।
सीखने के लिए तैयार रहिए, हमेशा सीखिए। हमेशा सीखिए का मतलब बिल्कुल हमेशा तैयार रहना है, टीचेबल रहना है। और टीचेबल आप कब हो सकते हैं? जब आप समर्पित होकर आते हैं, तभी आप टीचेबल होंगे। और जब जो आप सीखें वो फिर आप अपने टीम को सिखाएं। टीचेबल रहने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को खुला रखना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। जितना आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप जानेंगे। अपनी टीम को एजुकेट करिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बता दिया, अब इनकी समझ में आ गया होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि सब कुछ समझ में आ गया। हो सकता है उनके पास कुछ प्रश्न हो, तो उनसे जरूर पूछिए कि क्या आपको समझ में आ गया या मैं दोबारा बताऊं। तो ये बड़ा जरूरी है। बी कम्युनिकेबल। हमें लगातार अपने अपलाइंस, अपने डाउनलाइंस के साथ कम्युनिकेशन में रहना। बहुत से लीडर्स, उनके फोन बंद हो जाते हैं, फोन नहीं उठाते हैं। कभी कोई प्रोग्राम सेट हुआ और लास्ट मोमेंट पे उनका फोन ही नहीं उठेगा। अब आप करते रहो, कितना ही हुज्जत कर लीजिए, उनका फोन नहीं उठेगा। 27 लोग थे, 24 रह गए, 3 निकल गए हैं, और पता नहीं क्या रीजन है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बी कम्युनिकेबल, हमें लगातार अपने टीम से, अपने अपलाइन से ज़रूर बात करना है। मैं भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ बात। मैं अपने को भी इसमें इन्वॉल्व करके बात कर रहा हूँ, लेकिन करना चाहिए। कम से कम ज़रूर 24 घंटे में एक बार अपने अपलाइन से ज़रूर बात करना चाहिए। और अपने डाउनलाइंस को केयर करना चाहिए अपनी टीम की। ये बड़ा ज़रूरी है। और ये सफलता का नियम है, ये और समझ लीजिए कि एक कामयाबी का नियम है ये। इसके बिना कामयाबी मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल इन मनी मैटर्स। विशेष रूप से यहाँ पर मनी मैटर्स को 10 कोर स्टेप्स में रखा गया है। यानी जो पैसे का मामला है, उसमें आपको जवाबदेह रहना है। जवाबदेही आपकी है। अगर आपसे, आपको किसी ने पैसे दिए, तो आप एक एक पैसे का हिसाब रखें, क्लैरिफाई करें, ट्रांसपेरेंसी के साथ। ये बड़ा जरूरी है, पारदर्शी रहना है पैसे के मामले में। ऐसा न हो कि पूरा का पूरा आपका महल ध्वस्त हो जाए। और हो जाता है, हो जाता है। अकाउंटेबिलिटी एक ग्लू किस तरह है, जो हमारे समर्पण और हमारे मेहनत के जो परिणाम हैं, उनके बीच में सशक्त बंधन बनाता है। इसलिए अकाउंटेबल रहना बहुत जरूरी है, पैसों के मामले में विशेष रूप से। मामले तो और भी होते हैं, लेकिन पैसे के मामले में विशेष रूप से अकाउंटेबल रहना है। और अंतिम बिंदु है, रिटेलिंग करनी है हमें 100 PV की प्रति माह, जिससे सेल्स जनरेट होती है। हमारे टीम जब देखती है कि हमारे अपलाइन कर रहे हैं, तो वो भी करते हैं। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपके दोनों लेग्स में 20-20 जने ऐसे हों जो हर महीने 100 PV की रिटेलिंग कर रहे हों, तो निश्चित जान लीजिए कि आपका कोई टूर नहीं रुकेगा। कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने टीम को एजुकेट करिए कि 100 PV का बिजनेस डालो, दैट्स ऑल। और वो अपने नीचे, और वो अपने नीचे, और वो अपने नीचे एजुकेट करें। अगर सिर्फ इतना करते रहेंगे, कैलकुलेट कर लेना आप। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ लेकिन करूँगा नहीं। अगर 20-20 लोग दोनों लेग्स में हों, तो आपका बिजनेस बूम करेगा। कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टीम के 20 लोग एक लेग में, 20 लोग दूसरी लेग में, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 का मतलब है 7,500 रुपए का
बिजनेस 7,500 का बिजनेस हर महीने आप डालें, और आपकी टीम डाले। टीम में अगर 20 लोग भी डाल रहे हैं तो आपका टूर आराम से हो जाता है। ये जेनरेट करता है सेल्स को भी, और बहुत ही उम्दा तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होता है, आपके रैंक्स बढ़ते हैं। पहला स्टेप, यूजर 100% बनना है। और छठा, सातवां, आठवां, नवां, दसवां, ये सारे एक्शन और डिसिप्लिन के स्टेप्स हैं। एक्शन यानी हमारी कार्यविधि या क्रियाविधि, और अनुशासन। देखिए, हर चीज में अनुशासन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज में अनुशासन बहुत। आप देखो प्रकृति में कितना बड़ा अनुशासन है। प्रकृति में सब कुछ अनुशासित है। कुछ भी आप देखो, कुछ भी। सूरज भी कुछ समय से निकलेगा अपने। ऐसा नहीं सूरज कभी सोचा रहे यार रात में 2 बजे निकल जाओ, सब गड़बड़ हो जाएगा। एक बिल्कुल निश्चित समय है, उसी पे वो निकलेगा, और एक निश्चित समय उसी पे वो डूबेगा। प्रकृति में अनुशासन है। जानवरों में देखिए आप, अनुशासन है उनमें। पेड़ पौधों में अनुशासन है। प्रकृति के हर एक चीज में अनुशासन है। लेकिन मनुष्य जो सबसे बुद्धिमान है, वो अनुशासन नहीं फॉलो कर पाता, क्योंकि उसको ईश्वर ने स्वतंत्र बुद्धि बनाया। स्वतंत्र, वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। इसलिए वो परेशानी में है। और मैं आपको सच बताऊं, अनुशासन, आप देखिए मिलिट्री में जब जाते हैं लोग, तो जो रंग रूट होते हैं आर्म में, वो उन जब वो डिसिप्लिन उनसे फॉलो कराया जाता है तो बहुत से भाग ही आते हैं। बोले मेरे बस की नहीं है, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगवाते हैं। लेकिन अगर वो अनुशासन में आ जाते हैं तो फिर पूरा सब कुछ बदल जाता है। तो अनुशासन में आना बहुत जरूरी है। अगर आपको कामयाबी लेनी है तो अनुशासन में आना पड़ेगा। और ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये अनुशासन के स्टेप्स हैं। हमारे ये क्रियाविधि के स्टेप्स हैं, जो बिजनेस को एक्चुअली जनरेट करते हैं, हमारी सेल्स को, हमारे बिजनेस वॉल्यूम को, और हमारे पे आउट्स को। तो अगर अनुशासित होंगे, काम करेंगे, तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे। आज के लिए बस मेरे ख्याल से इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपने लोगों को सहायता करेंगे, उन्हें बढ़ाएंगे, तो वो बढ़ेंगे, और आपका टीम वर्क होगा, और आपकी टीम बिल्डिंग होगी, आपकी नेट वर्थ बढ़ेगी, और आपकी पैसिव इनकम बढ़ेगी। तो थैंक यू सो मच। सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शांतिपूर्वक पूरे सेशन को सुना है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और धन्यवाद करता हूँ सभी लीडर्स का। ऑलरेडी 9:40 हो गए हैं, समय भी हमारा समाप्त हो गया है। और इसलिए अगर आप में से कोई लीडर कोई भी अपनी शेयरिंग बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो अभी आपको मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू।